अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुश आमदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, चोरी की गाड़ी हो या फिर जिन्होंने टोकन टैक्स ना जमा करवाए हों या तो कोई गाड़ी रजिस्टर्ड ना हो, उसको टैक्सेशन डिपार्टमेंट नाका लगा लेते हैं और टैक्सेशन डिपार्टमेंट देखता है नाके के ऊपर कि किस गाड़ी का क्या मसला है, क्या रोड इस्तेमाल कर रहे हैं और टैक्स नहीं जमा करवा रहे, क्या कोई गाड़ी कहीं और से चोरी होकर लाहौर में तो नहीं आ गई, शहर तब्दील तो नहीं हो गया। और अगर इस तरह के कोई मामलात होते हैं टैक्सेशन डिपार्टमेंट इसको हैंडल करता है। तो आज हम टैक्सेशन डिपार्टमेंट के साथ एक नाके पर खड़े हैं। टैक्सेशन डिपार्टमेंट चेक करेगा गाड़ियों को कि कौन सी गाड़ी का क्या इशू है, क्या तमाम लोग टोकन जमा करवा चुके हैं, क्या कोई गाड़ी है उसकी गैर नमूना नंबर प्लेट है। इस तरह के तमाम मसाइल को टैक्सेशन डिपार्टमेंट देखता है। आज हम इनके साथ नाके पे खड़े हैं, देखते हैं कि किस गाड़ी का क्या इशू है। जी तो नाजरीन, एक गाड़ी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की जानिब से रोक ली गई है। हमारे साथ नदीम चौधरी साहब मौजूद हैं जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा, ये बताइएगा, ये आपने गाड़ी रोकी है, इसका क्या इशू है? ये डिफॉल्टर है, 2021 के बाद टोकन लगे नहीं इसके। 2021 के बाद नहीं यानी कि 4 साल हो गए हैं। 4-5 साल लगा लेना, अभी तो अगला स्टार्ट हो गया 26 तक का। तो 5 साल के डिफॉल्टर हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि यार सुस्ती, मैंने बताया कि यार इतनी बड़ी सुस्ती तो ना करें, 5 साल की सुस्ती तो मुनासिब नहीं है ना। चले 1 साल में तो मान ले, तो ये 5 साल की सुस्ती समझ में नहीं आ रही। रिक्वेस्ट की है, वो पेमेंट करने लगे हैं ऑनलाइन। एक हम देख लें, हम उनसे बात कर लेते हैं। उनको पूछने जरा से। और भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। भाई कैसे हैं हम? ठीक है। एक सेकंड में जरा कर लूँ। चले ठीक है। वो कह रहे हैं कि मैं एक बार कर लूँ, उसको पे करने लगे। अब पे करने लगे। चले, जो 4 साल के हैं और किस तरह से पे करते हैं? फौरन PSID जनरेट कर दी जाती है? अभी उनको PSID दे दी है, अभी इंशाल्लाह 5 मिनट में पे हो जाएगा। अच्छा, 5 देखिए ये भी अच्छे, उन्होंने माना है कि मुझसे गलती हुई है सुस्ती, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी पे करने लगे हैं। उन्होंने तो टाइम नहीं मांगा, उन्होंने ये नहीं कहा कल करवा दूंगा, परसों करवा दूंगा, अभी फौरी तौर पर पे करने लगे हैं। ये एक अच्छे शहरी होने का सबूत दे रहे हैं वो। ये अच्छे से शहरी होने का सबूत है। चले, बाकी बार ये तो पे कर रहे हैं। दुनियादारी काम काज में बंदा बिजी हो जाता है, ठीक है, उन्होंने इतराफ भी कर लिया कि मैं सॉरी बोला। एक सवाल है मेरा आपसे कि हम यहाँ पर देखते हैं जैसे एक गाड़ी है, इसको यहाँ पर लगा हुआ है कि कौन सा सन है जी, साल लगा होता है, लेकिन ये जो पंजाब नंबर की अब नई गाड़ियाँ आ रही है उसके ऊपर सन नहीं लिखा होता। नहीं, वो अब चूंकि यूनिवर्सल नंबर स्टार्ट हुआ है उसमें नहीं है। पहले देखे ना, LE ये लाहौर का नंबर था, ठीक है। अब यूनिवर्सल पूरे पंजाब का नंबर है, उसमें सन खत्म कर दिया। तो अब जब एक्साइज वाले या कोई और ट्रैफिक वाले जब गाड़ी रोकते हैं तो वो कहते हैं इसके ऊपर सन नहीं लिखा हुआ। ये नहीं, वो आप नहीं पूछ सकते, वो जो यूनिवर्सल नंबर के ऊपर नहीं पूछ सकते, वो नहीं पूछ सकते। वो जो पूछेगा वो गलत होगा। अगर वो पूछते हैं इसके ऊपर कि आपकी नंबर प्लेट गलत है, वो गलत है। अब ये देखिए, सारे डिपार्टमेंट्स को पता है कि यूनिवर्सल नंबर जब स्टार्ट हुआ था सबको पता है। अब वो सन तो हमने खत्म ही कर दिया ना, लेकिन ये रोकते हैं इस चीज़ के ऊपर। देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ, सन इसलिए लिखते थे, हमारी पहले सीरियल चलती थी 10,000 तक, 9,999 तक, 1 से लेके, अब चलती है 1,000 तक। सिर्फ इसमें नंबर लगेगा 3 डिजिट का, ठीक है, 999 तक चलेगा नंबर। उसमें अब साल बन ही नहीं सकता। ये सीरियल तो जब काम स्टार्ट होता है 2-4 दिनों में खत्म हो जाती है, उसमें सन बनता नहीं है। अच्छा, नमूना और गैर नमूना नंबर प्लेट में आसान अल्फाज के अंदर डिफरेंस बता दें जो कि आम लोगों को पता। देखिए, एक वाज़िया क्लियर हर चीज़, एक स्पेसिमेन बना के दिया था गवर्नमेंट ने कि इसके मुताबिक चले। पहले डिपार्टमेंट जो प्लेटें बना रहा था, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा बन गया, तो अब ऑथोराइज डीलर, कुछ डीलर ऐसे बना दिए हमने कि जो नमूना प्लेट बना रहे हैं इम्बोज वाली, और पूरा इसके फीचर हमने क्लियर किए हुए हैं। देखिए, इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। गाड़ी ये है वाला, ये देखिए फ्लाइट 4 देखते हैं, फ्लाइट 4 है जी, और इसके तो अभी नंबर भी नहीं लगा। डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, दिखाएं डॉक्यूमेंट। अभी लेके आ रहे हैं शोरूम। कहाँ से? ये इधर हैवल की कंपनी से। वो इसकी स्लिप दिखाए ना जो लेके आए। वो साहब को ड्रॉप किया है अभी शेफ्स ना यार उनके पास। बगैर आप उसके कोई सी स्लिप के बगैर ही गाड़ी चला यार अभी बगैर अभी अभी लेकर आए कागज कुछ उनके पास है सर। अभी कागज वगैरह कुछ भी नहीं। मुझे तो कर लेना। गाड़ी आप कैसे चला रहे हैं? अगर गाड़ी में चलो मान लिया कि अभी लेके आए हैं, कोई डॉक्यूमेंट, कोई स्लिप वगैरह कुछ भी नहीं है। विदाउट डॉक्यूमेंट आप रोड पे नहीं निकाल उनके सकते। पास है ना, उनके पास है, मेरे पास तो इस वक्त मेरे पास तो अब क्या कर सकते हैं? अब देखिए, बाजार तो गाड़ी को अभी कितनी चली गाड़ी? 30 किलोमीटर चली। 30 किलोमीटर है गाड़ी, ज्यादा हाँ, नहीं चली। चले, आप ड्राइवर हो? 30 किलोमीटर दूर है यार कैसे माने आप ड्राइवर हो? अब देखिए, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, खुदा ना खासा अपनी गाड़ी को छीन ले, राइड पर गाड़ी, देखिए इसकी बात नहीं कर रहा, अल्लाह ना करे वो गाड़ी छीन ले, कोई ऐसा मामला हो जाता है, इनका किसी नुकसान है शख्स ना। के साथ हो जाए। हाँ, कोई वैसे रोक ले, आपको पता जो इतनी सख्ती है, हो सकता है कोई शोरूम से ऐसे ही निकाल के ले आए। सर हमें तो बाहर नहीं ना, मैं इस बंदे की बात नहीं कर रहा, हमारे मौजूद शहरी हैं, ड्राइवर हमारे लिए काबिल एहतराम है, ये भी
लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है। बिल्कुल ऐसे कानून का ये कुछ डॉक्यूमेंट निकाले इन्होंने ये जी अभी नहीं, पहले कह रहे हैं मैं कि नहीं देख रहा हूँ ना, पढ़े हैं तो मैंने दिखाने था। नहीं आपको पहले पता था, पहले दिखा देते यार। अब चलें जी, हम निकली तो पुरानी हुई है पर चली कम है। हम कब की निकली है? तो ली है हमने अभी रात आप को। कह रहे थे अभी जो यार रात को लेके आए हो तो साहब को छोड़ा यार- था, अभी सुबह निकाली ना, अब मैं क्या करूँ? अभी तो नहीं लेकर आए ना। पता समय क्या इसके पास वो डिलीवरी लेटर नहीं है, वो कब डिलीवर हुई है इनको? डिलीवरी लेटर है आपके पास? वो डिलीवरी लेटर भी जी इनके पास है, डॉक्यूमेंट हैं, सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं। खाना नहीं चाह रहे। मैं दिखाना नहीं चाह रहे, नाराज है हमसे। क्या कह रहे हैं? मुझे पता ही नहीं था। पता नहीं था। चलें जी, अब पता लग गया है। अब देखे ना, चेक किया तो फिर पता चल गया। डिलीवरी लेटर मौजूद है। ठीक है, ये डेट 8/12 को हुई है, 8/12 को डिलीवर हुई है। 8/12 को हाँ, यानी कि परसों कल- हुई है, परसों हुई है। और 30 किलोमीटर चली। यार ये अपने मालिक साहब को बताना कि लाजमी नंबर लगवाने बेटा, ज़रूरी है आपके लिए, आपकी सेफ्टी के लिए है। हाँ कब तक आ जाएगा नंबर? आज आ जाएगा। वो कह रहे हैं आज आ जाएगा। चले करवा ले, आपके लिए बेहतर है। चलें यार, चले, वो सबसे बड़ी बात है। चले। अब वो ड्राइवर है, थोड़ा डर रहा है शायद, लेकिन उसे दिखा भी दिया। 8/12 बाद डॉक्यूमेंट मौजूद थे, अगर वो पहले दिखा देता तो इतनी बात ही ना होती। सर वो हम डरपोक भी तो है ना थोड़े से, तो उसके जेहन में पता नहीं क्या बात आई है, मालिक ना डांटे ये वो, लेकिन चले उसने दिखा दिए डॉक्यूमेंट। तो यही मसला है चलें, कोई कि ऐसे शहरी भी आते होंगे जो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करते होंगे, क्या करते हैं? सर आते हैं क्या करते हैं फिर उनके साथ? लाहौरियाँ जो हम हुए बात कुछ होते हैं हमारे बहुत जो सारे। लौड़िया आता है आपके पास। हाँ, अब बात पता क्या है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अब आपके चैनल्स के थ्रू जो जितने भी चैनल हैं, बल्कि मैं मशहूर हूँ सब चैनल का कि आप हमारी बहुत बड़ी नुमाइंदगी करते हैं, एडवर्टाइजमेंट होती है हमारी, बहुत ज़्यादा हमारे जो ना टोकन पेड हो जाते हैं आप चैनल के थ्रू भी। अच्छा कुछ शहरी ऐसे भी हैं जो नहीं करवाते, फिर मजबूरी है, फिर चलान करना पड़ता है, गाड़ी बंद करनी पड़ती है। बिल्कुल। अच्छा ये एक और, ये हमारे साथ चिंची रिक्शा मौजूद है। ये चिंची रिक्शा क्यों नहीं रजिस्टर्ड होता है? ये भी तो रोड का इस्तेमाल करते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। सर इसका हमने सबको बुलाया था, ऑफिस मीटिंग की थी, सबके रजिस्टर्ड हो रहे हैं, जो नहीं आ रहा फिर वो रह रहा है। देखिए आपको 99% हो रिक्शा सकता ऐसे है। मिलेंगे जो कि ना नंबर प्लेट है। ये रजिस्टर्ड नहीं है ये रिक्शा। रिक्शा रजिस्टर्ड है? रिक्शा रजिस्टर्ड है क्या? रजिस्टर का नंबर लगाया नहीं है। ए नंबर लग गया, बहुत आगे करके लाया है। अच्छा जी, गैर नमूना नंबर प्लेट है और दोनों अलग अलग है। देखें जी, रिक्शा है, ये नंबर प्लेट कोई और है और ये नंबर प्लेट कोई और है। ये और नहीं, ये नंबर सेम है लेकिन नंबर प्लेट कोई और है। ये नंबर ठीक है, ये नंबर ठीक लगा ये हुआ है। नमूना है। ये इसको आप नमूना है। नमूना कह सकते पर हैं। उसने अपने शौक की खातिर वो भी लगा दिया है। ये आपने दो क्यों लगाए हुए? वो दो इसलिए लगाना, पुलिस वाले ने पकड़ के बंद कर दिया था, आखिर ये रजिस्टर नहीं होया नंबर ये मिलेगा थानू, वो भी लगवाया है तो ये भी लगा है। हाँ सॉरी जी, साहब, पुलिस वाले पकड़ के उसकी वजह से बंद कर देते हैं। बंद कर दिता सी। हैं? हाँ जी, बंद कर दिता सी रश की पकड़ कितने के। बंद ਕੀਤਾ ਹੀ? ਉਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਨੇ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਿਆ? ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਲਿਆ ਪੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਵਾਈ, ਉੱਥੇ 5000 ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ। ये नंबर प्लेट तो गलत है। ਇਹ ਵਾਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਇਹ देखो आए जी, एक और नंबर प्लेट लगी। उन्होंने पूरा रिक्शा ही नंबर प्लेटों से भर दिया। जहाँ मर्जी देख ले, नंबर प्लेट ही नंबर प्लेटें। ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ 5000 ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ हम तो ਪਲੇਟਾਂ आपसे ਮਿਲੀਆਂ। शिकायत कर रहे थे हाँ। कि चिंची रिक्शों के ऊपर नंबर प्लेट नहीं होती। इन्होंने इतने नंबर प्लेटें लगा दी हैं, आप ढूंढते रहे, हर जगह पर आपको नंबर प्लेट मिलेगी। चले इनको तो अवार्ड मिलना चाहिए, इतने नंबर प्लेट लगाई हुई है। ਕਾਰਨ ਕਿਹੜਾ 2000 ਚਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਉਹ ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਆਣੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਲੈਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆਏ। ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਬਸ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੀ ਕਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਪਿੱਛੇ। पतरी नहीं, पुराना रिश्का हैगा सी। ऊपर लगाने का मकसद ये है कि प्रोमिनेंट हो रहा सामने, बाज का नजर नहीं आती, इसलिए ऊपर लगा लेते हैं, हालांकि गलत है। जो जगह बन रही है असल में चेसी के ऊपर प्लेट लगानी है, बाइक के ऊपर। ये इसका हिस्सा नहीं है। ये तो बॉडी है। हाँ, बॉडी के आपने जो इसके उसके ऊपर लगानी है, ये भी गैर कानूनी है ना, उसके ऊपर लगा लें, आपके लिए बेहतर है। बाकी आप हमारे भाई हैं यार, कोई बात नहीं, तू 10 प्लेटा और ला। ਆਰਾਮ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਭਰ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਾਓ। चलान ही नहीं देंगे, चलान वाले बहुत तंग कर रहे हैं। ਕੌਣ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? 2000 चलान का दिता ने, अगे 200 हैगा सी, फिर फायदा सी, हुन 2000 का दिता है ने। यार मेरी बात सुने, 2000 चलान किया है, किसी जुर्म के ऊपर ही किया है ना,
हम लोगों ने काम पकड़ लिया कि हमने गवर्नमेंट को, महकमे को बुरा कहना हम अपने गिरेबान में नहीं झांकते। माजरत के साथ आप हमारे भाई हैं, कोई गैर कानूनी काम किया ना, वायलेशन किया तो जो चलान हुआ ना, कोई जुर्म किया बात सुने नहीं। अच्छा जी जी रख रहे छापर रख रहे चौक चाक के फिर रोकणगे वो कहेंगे तू लोडेंगेगा तो बंद कर देंगे। 30 किलो रिक्शे तुम मन समान 2 मन समान रख लो तो गैर कानूनी नहीं होएगा। अच्छा चौधरी साहब, एक और मामला है। ये लोग मेरा नहीं ख्याल के 2500-3000 कमाते होंगे, 1500-2000 के दरमियान रहते हैं। हमने काफी प्रोग्राम, अगर इनके ऊपर 2000 का चालान हो जाएगा या तो इन्हें बिल्कुल ही बंद कर दे। देखिए मेरी आप बात इनको सुने, मुतवाज़िन कोई और जगह मैंने चीज़ पहले दे दो। बात की है, कोई भी इतना जालम नहीं हमारा जो सबॉर्डिनेट कोई भी हो, हमारा ऑफिसर कोई भी, कोई जालम नहीं बिला वजह चलान कर दे। हमेशा अगर कानून के मुताबिक चले, जैसे मैंने पहले बात की है, हेलमेट का इस्तेमाल ले ले, इसमें फ़ायदा किसका है? अवाम का गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का फ़ायदा तो कुछ नहीं है, फ़ायदा तो आवाम का लेकिन है। चलान ज्यादा जमा होंगे जिस तो बंदे गवर्नमेंट के को भी फायदा बात सुने, जिस बंदे के साथ हादसा हुआ है, जिसका खुदा ना खासा बेटा हेलमेट की वजह से डेथ हो गई, उससे पूछे हेलमेट कितनी अहम चीज़ है। अच्छा, एक कुछ वॉइस मैसेजेस मैंने सुने, आप ये सारी चीजें अलग रख देते हैं। कुछ वॉइस मैसेज मैंने सुने जिसके अंदर ये कहा गया था थाने भर दें आप लोग। एसएचओ फोन करके कहे कि यहाँ पर थाने में जगह नहीं है, और हुआ वैसे ही, थाने इतने अच्छा भर चलो, गए एक कि बड़ी SHO प्यारी बात है, काम कर लेते हैं। हम मान लेते हैं नहीं गवर्नमेंट ने बड़ा पैसे कमाने के लिए काम किया, तो आप कानून को फॉलो करना शुरू कर दें, गवर्नमेंट को फ्लॉप कर दें। ये बात कितनी है? बिल्कुल गवर्नमेंट ने पैसे कमाने के लिए अगर ये काम किया तो कानून को अगर फॉलो ये करके कानून को फॉलो करेगा तो रात को 1 रुपया भी नहीं लेके जाएगा। नहीं, कैसे फॉलो क्या करेगा? बात जो देखिए, आप खुद देख ले, प्लेट कहाँ लगाई हुई है। अब ईमानदारी की बात तो ये है, अगर प्लेट हम जाने दें, चल पा कोई गल नहीं, चला जा, ठीक है, तो ये तो कभी नहीं लगाएगा। बिल्कुल ऐसे। माजरत के साथ बात करना चाह रहा हूँ। किस चीज से चलान होंगे ने ਤੁਹਾਡੇ? लोडंग होवे ना 2-3 बोरे हों छापर चौक के इकट्ठा करीदा है नहीं, अगर ते तुसी सारी चीज़ें ठीक करो, राती कितने पैसे लाई जाते हो? बात सवारियां 1500 2000 1500 2000 एतवार में 1000। वही। हमजा भाई, मैं पहले बात की है, ये रिक्शे का वजन कितना होगा? 1 मन होगा। 1 मन के रिक्शे में आप 2 मन वजन डाल दें, ये गैर कानूनी नहीं है। पर कैसे समझाएं इनको? एंड आगे फिर यही कुछ होना है ना। एक शख्स का वजन भी तो वैसे फिर 2 मन तो मेरा वजन है। मैं बता रहा हूँ कि वो तो मुनासिब नहीं, शख्स वाली बात हो रहा है। हाँ। एक सामान का रोड के ऊपर आप आ रहे हैं, फ्लॉ किया हुआ आपने इतना बड़ा, तो रोड का ट्रैफिक का तो सत्यानाश होना ना। बिल्कुल ऐसे। कानून को फॉलो करें। मैंने पहले बात की है कि आए हम फ्लॉप करते हैं, डिपार्टमेंट को सारे करते हैं। अच्छा, मुहिम चला रहे हैं हम, डिपार्टमेंट को फ्लॉप करेंगे। हम डिपार्टमेंट को जुर्माना नहीं देंगे। क्यों? आप कानून फॉलो करें। कितनी प्यारी बात है, कानून को फॉलो करें, आपको कोई नहीं पूछेगा। चलें, चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। चौधरी साहब कह रहे थे कि हमने डिपार्टमेंट फ्लॉप करने हैं। मैं छोटी बात करना चाहूँगा, देखिए मुनासिब तो नहीं, शुरू स्टार्ट में मेरे बेटे को फाइन हुआ 2000 का। अच्छा, हेलमेट के मेरे बेटे को। ठीक है, फोन नहीं किया घर आपने? नहीं, मैंने फ़ोन नहीं किया। अच्छा। पैसे दे के आ गया, तो मैंने बेटे को बोला कि मैं उनको बताऊंगा जो डिपार्टमेंट को कि 10,000 जुर्माना करें, 2000 नहीं। हम तभी कानून पे अमल करेंगे। एक छोटी सी बात मैं करता हूँ, अब बाहर के कुछ हजरात आते हैं, मिडिल ईस्ट के आते हैं, फॉरनर आते हैं, हमारे जो भाई बाहर रहते हैं पाकिस्तान, जब वो उधर उतरते हैं दूसरे मुल्क में जाते हैं तो कानून को फॉलो करते हैं, पाकिस्तान में आते कानून का बेड़ागर कर देते हैं। सबको पता है यार, बात इतनी है। हमने कसम खाई, हमने गवर्नमेंट को बुरा कहना है, अपने आप को सही कहना है, तो अपने आप को सही कर ले, गवर्नमेंट को बुरा कहना कर देते हैं हम। चलें, अपने आप को तो पहले सही करें ना। चलें, इस डिबेट के ऊपर भी बाद में आएंगे क्योंकि इट्स अ लॉन्ग डिबेट, और क्योंकि यकीनन ये बात भी ठीक है, अगर हम खुद को ठीक कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो लोग फ्लॉप हो जाएंगे, वो सोच ही मर जाएगी। जो लोग ये सोच रहे होते हैं कि आज पैसे बहुत इकट्ठे करने हैं, थाने भरने हैं, थाने उस दिन भरेंगे ही नहीं जिस दिन हम अपने आप को ठीक कर लेंगे। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 को इम्प्लीमेंट करने के बाद तमाम इदारे मुतहरिक हैं हमारे साथ। अब जब ट्रैफिक भी जगह जगह पर हम देख रहे होते हैं, हर नाका उन्होंने भी नाका लगाया होता है, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट भी एक्टिव है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी गाड़ियाँ सेल कर दी हैं। सेल करने के बाद चालान, जो ई चालान आ रहे हैं, अभी तक उनके घर पे आ रहे हैं। अब उन लोगों की प्रॉब्लम को कैसे हल किया जाए? अली साहिब साहब मौजूद है, सीनियर रिपोर्टर हैं, इनसे बात करते हैं। साहब अली साहब कैसे हैं आप? अल्लाह अच्छा, ये बताइएगा, ये वही वाला सवाल, गाड़ी सेल कर दी लेकिन चालान मेरे घर पर आ रहे हैं, इशू क्या है, कैसे रिजॉल्व होगा? देखिए, महकमा एक्साइज की जानब से कोई आज से 3-4 साल पहले बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू किया गया था गाड़ी की ट्रांसफ़र पे। उससे पहले चूँकि ये बहुत बड़ा इशू था, इसमें बहुत सारी कानूनी कबाहतें भी सामने आती थी और रोज़ाना की बुनियाद पे सैकड़ों ऐसे केसेस महकमा एक्साइज को रिपोर्ट होते थे कि गाड़ी जाली ट्रांसफ़र हो गई।
शहरी को पता ही नहीं और उसके जाली डॉक्यूमेंट्स बना के जाली साइन करके गाड़ी ट्रांसफ़र कर दी गई। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ओपन लेटर पे गाड़ी सेल कर देते थे और अगला मालिक उससे आगे सेल कर देता था और उसका और अगला मालिक फिर 7-8 हाथ आगे और सेल हुई। सेल हो जाती थी। ठीक और है। ऐसी बहुत सारी जो केसेस थे वो रिपोर्ट होते थे। ठीक तो है। महकमा एक्साइज की जानब से जब बायोमेट्रिक लॉन्च की गई तो उसका मकसद ही सिर्फ ये था, एक तो वो 2 नंबरी रोकी जा सके, एक फौरी तौर पर गाड़ी की ट्रांसफ़र करवाई जा सके। लेकिन बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी, हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि कोई भी पॉजिटिव चीज़ हो हम उसको उस तरह अडाप्ट नहीं करते। अभी भी मेरे फ़ोन में कम अज़ कम 1 दर्जन के करीब लोग हैं जिन्होंने एक हफ़्ते में मुझे अप्रोच किया कि मेरी गाड़ी तो मैंने सेल किए हुए 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, मैंने बाइक सेल किए हुए 2 साल हो गए, लेकिन वो मेरे नाम पे चल रही है और ई चालान मेरे घर पे आ रहे हैं। मैं लाइसेंस बनवाने के लिए, रीन्यू करवाने के लिए गया हूँ तो वहाँ कहा गया कि आपके 15 ई चालान पेंडिंग है। तो जब मैंने देखा वो बाइक सेल किए हुए या गाड़ी सेल किए हुए 5 साल हो गए। तो जब भी आप गाड़ी सेल करें बायोमेट्रिक ठीक है। फौरी तौर पर करवाएं, फौरी तौर पर ट्रांसफ़र करवाएं। अगर आप नहीं करवाएंगे तो ई चालान आपके घर में आएंगे, वारदात होगी तो FIR आपके ऊपर होगी, कोई भी 2 नंबरी होगी तो वो आपके ऊपर ही आएगी। उसको क्लियर करते अगर हुए ये एक्साइज वाले रोक लेते हैं फिर क्या करेंगे? एक्साइज वाले रोक लेते हैं, उनके पास कोई जादू का चिराग तो है नहीं। वो देखेंगे रजिस्ट्रेशन, उसमें मालिक का नाम लिखा होगा, टोकन टैक्स पेड होंगे तो उन्होंने तो यानी कि इसका जिम्मेदार वो पहला मालिक होगा, उसका वो पहला मालिक जिम्मेदार है उसका। क्योंकि उसने टाइम पे उस पे टाइम पे उसको ट्रांसफ़र नहीं ट्रांसफर करवाया नहीं और अगले ने लालच किया है कि अपनी ट्रांसफ़र की फ़ीस बचाई है, लेकिन इसका नुकसान जो है वो बेचने वाले को है। इसका अब चूँकि जो इतनी तेज़ी आई है, इतना ट्रैफिक कवानीन में ट्रैफिक कवानीन में इतनी सख्ती हुई है, ई चालान हो रहे हैं, तो अब आप ऐसा कर सकते हैं कि आप गाड़ी को सेल किए हुए फ़र्ज करें 1 माह से ज़्यादा हो गया, अगले मालिक ने अपने नाम पर नहीं करवाई तो आप उसकी एक रिपोर्ट दर्ज करवाएं, फिर महकमा एक्साइज को एक एप्लीकेशन दें, अपने डॉक्यूमेंट्स ID कार्ड साथ लगाएं और आपकी गाड़ी सिस्टम में ब्लॉक होगी। और वो अवेयरनेस भी लोगों को दे रहे हैं कि आप इस तरह करें, आपकी सेफ सिटी के सिस्टम में भी गाड़ी अपडेट हो जाएगी और आपको ई चालान वाला। अभी ये एक्साइज और पुलिस में, ट्रैफिक पुलिस में ये कोऑर्डिनेशन चल रही है कि आने वाले दिनों में अगर वो एक क्लिक मारेंगे, गाड़ी ट्रांसफ़र करवाने जाते हैं तो आपके सारे ई चालान जो पेंडिंग है वो भी सिस्टम में आ जाएंगे। ठीक है। और अगर ट्रैफिक वाले आपका नंबर चेक करेंगे तो उसमें भी आ जाएगा कि आपके टोकन टैक्स कितने पेंडिंग है। ये एक ऐप बिल्कुल तैयार है, लॉन्च होने के करीब है, CM साहबा इसका इफ्तिताह करेंगी और इसके बाद आपको चाहे एक्साइज वाला चेक करे, डिस्ट्रिक्ट पुलिस वाला चेक करे, आपको ट्रैफिक पुलिस वाला चेक करे, आपका सारा डाटा आ जाएगा गाड़ी के नंबर के अगेंस्ट के, इसके मालिक के खिलाफ FIR कितनी है, ई चालान कितने पेंडिंग हैं, टोकन टैक्स कितना पेंडिंग है। इस पे वर्किंग की जा रही है और इस पे काम हो रहा अच्छा है। अली साहब, एक और सवाल है कि अगर कोई शख्स, उसके ऊपर चालान बहुत ज़्यादा हो गए हैं, 20-30-40 हज़ार रुपये की कोई बाइक है, तो गरीब आदमी है, 20-30-40 हज़ार रुपये के चालान हो गए और अगर वो माफ़ करवाना चाहता है तो वो किसके पास जाए? नहीं यार, ये सवाल से मेरा बड़ा इख्तिलाफ है। अच्छा। ये आज सुबह में मॉर्निंग शो में था तो यही बात हो रही थी, कम उम्र बच्चों के खिलाफ FIR हो रही है। ठीक है। कम उम्र बच्चों को आप बाइक या गाड़ी दे के निकालते क्यों हैं? आप अगर डाटा उठा के देखें ना तो एक साल में 4000 फैटल एक्सीडेंट्स में मौत होती हैं और उसमें 380 से 90 ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ डायरेक्टली कम उम्र बच्चों के हिट करने से होती है अच्छा। और 50% से ज़्यादा एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं कम उम्र बच्चे। ठीक है। अब इतने बड़े पैमाने पर ये अमवात हो रही हैं, अगर उन कम उम्र बच्चों के खिलाफ कोई एक्शन होगा तो उस पर हमें चीखना नहीं चाहिए। ठीक है, इसी तरह गरीब आदमी को ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन नहीं करनी चाहिए, अमीर को भी नहीं करनी अब हो चाहिए। गई, वो कहते हैं आगे से नहीं करूंगा, मुझे पिछले माफ़ कर दें। फिर नहीं, क्या? कोई चक्कर नहीं। इसमें कोई राहत नहीं है। मेरा ख्याल है पिछले दिनों में सेफ सिटीज़ ये सोच रही थी कि जिन लोगों के बड़े बड़े चलान हैं उनको एमनेस्टी दे के कोई 50% जो है वो डिक्रीज़ करके इस पे जाया जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई समरी नहीं मूव की गई, उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। लेकिन बात यह है कि अगर आप 11 इट कैन बी हैपन। कितनी सख्ती है, बहुत सकती है, बहुत सख्ती है। कोई किसी को नहीं छोड़ रहे। इसके बावजूद 11 दिनों में 1 अरब को 25-30 करोड़ के फाइन्स किए हैं ट्रैफिक पुलिस ने। इतनी सख्त मॉनिटरिंग, इन्फोर्समेंट, इतनी चीखों पुकार के बावजूद आप सड़कों को बंद करने जाते हैं, आप कहते हैं हम हड़ताल कर देंगे इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ। आप ये नहीं करते कि आप इस पर कोई अमल दरामद कर लें, आप सिग्नल पर रुक जाएं, आप लाइन लेन की खिलाफवर्जी ना करें, आप किसी जगह पे भी कवानीन पर अमल दरामद नहीं करना चाहते। आप कहते हैं कि मैं सिर्फ गरीब आदमी, मैं जो मर्ज़ी करूं। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप अपने टैक्स भी दें, अगर आपने गाड़ी ली है तो टैक्स दें, अगर आपने सिग्नल पे जा रहे हैं तो उसका एहतराम करें, ना उसको तोड़ें, ना ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन करें।
तो अगर आप करेंगे तो फिर जुर्माने तो कैमरा ही आपको भर रहा है। बिल्कुल ऐसे है। बहुत शुक्रिया अली साहिब साहब। बाकी आगे मजीद बात करते हैं। चौधरी साहब हमारे साथ आगे वापस से ज्वाइन कर लिया। अच्छा चौधरी साहब ये बताइएगा, यही वाला सवाल, अगर किसी और के नाम पर चालान है और गाड़ी ट्रांसफ़र हो गई जी। है और आपके पास बंदा आगे खड़ा हो जाता है कि भाई अभी मैंने गाड़ी ली है, गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं हो सकी, तो चालान तो किसी और के नाम पे थे, फिर आप क्या करते हैं? लेकिन ही मैं जैसे साई साहब बता रहे थे, अगर तो पहली बात गाड़ी बंदा ट्रांसफ़र 1 माह से ज़्यादा टाइम गुजर गया है तो पहले मालिक का हक बनता है वो आके एप्लीकेशन दे डिपार्टमेंट में, किसी भी MRA के पास जाएं कि ये गाड़ी मैंने सेल कर दी, सेल नहीं ट्रांसफ़र नहीं करवा रहे, हम बाउंड है इस मामले में कि हम उस गाड़ी को ब्लॉक कर देंगे। और सेफ सिटी में भी ऑलरेडी हमारा ऑटोमेटिकली चला जाएगा, सिस्टम ऑनलाइन है, और ज़रा बंदा जो जिसने करवाई है सेफ सिटी में जाके चला करे, चलान आने बंद हो जाएंगे। अच्छा, फिर कैमरे में कहीं ना कहीं वो गाड़ी पकड़ी जाएगी, क्योंकि वो ब्लॉक हो गई है, सेफ सिटी में आएगी, वो इतला कर दें गाड़ी पकड़ी जाती है। पर ज़ाहिर है नए ये मालिक गैर जिम्मेदारी शहरी की गिनी जाएगी। जिसने ट्रांसफ़र करवानी, जिसने परचेज़ किया है उसकी गैर जिम्मेदारी ना। यानी बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए इस देखिए मामले में। बात वही जैसे पहले कर रहे थे हम जो ना कुछ हजरात, जो सबकी बात नहीं करूँगा, हम थोड़े से गैर जिम्मेदार हैं कुछ हजरात, तो जिम्मेदारी का सबूत दे, गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी आएगा। जो सबसे बड़ी बात है अपनी सेफ्टी होगी। गाड़ी खुदा ना खासा चोरी अब कल को आप मानेंगे नहीं, FIR तो आपकी तरफ से होगी, जो पहले वाला मालिक है तो वो कल को मानेगा नहीं। अब ये जिम्मेदार शहरी उनका सबूत दें, अपनी गाड़ियाँ फौरी तौर पर ट्रांसफ़र करें, आपके लिए भी बेहतर है, गवर्नमेंट के लिए बेहतर है, और इदारों के लिए भी बेहतर है, और गवर्नमेंट के लिए भी बेहतर है, तमाम लोगों के लिए बेहतर उस वक्त हो जाएगी जैसे ही आप किसी गाड़ी खरीदते हैं या बेचते हैं, फौरी तौर पर ट्रांसफ़र करवा लें। इससे सबका फ़ायदा है, आवाम का भी फ़ायदा, इदारों का भी फ़ायदा और हुकूमत का भी फ़ायदा है। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के साथ यहाँ पर नाके पर खड़े हैं और हमारे साथ नदीम चौधरी साहब मौजूद हैं। डिबेट पहले चल रही थी कि चालान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और साथ ही साथ हम एक्साइज के काम को भी यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। जी चौधरी साहब आप बता रहे थे कुछ, और हमने एक गाड़ी भी रोक ली है, MG गाड़ी है जी। अब आप अगर आप कैमरा तो लेके जाएं, देखें ना, ये इसे कहते हैं गैर नमूना नंबर प्लेट। ये है जी गैर जो नमूना। गवर्नमेंट ने एक स्पेसिमन दिया उसके मुताबिक, अब इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, सिर्फ ये शौक पूरा किया गया, अच्छा, इसमें इनका नुकसान है। अब ये गाड़ी खुदा ना खासा चोरी हो जाए, कैमरे में नहीं आएगी, कैसे आप इल्ज़ाम फिर कल को कैमरे वालों को देंगे? तो अब इनको अगर जुर्माना कर दें तो फिर हम बुरे हो गए, गवर्नमेंट बुरी हो गई, डिपार्टमेंट बुरे हो गए। ये जी कॉल करवा रहे। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। प्रॉब्लम क्या है आपकी गाड़ी को? गैर नमूना नंबर प्लेट है सर वो जेन्युइन नंबर प्लेटें आई नहीं अभी तक, वो क्या? जेन्युइन नंबर प्लेट इसकी नहीं आई अभी तक। जेन्युइन नंबर प्लेट ही नहीं है इसकी। नहीं, आप डिपार्टमेंट प्लेटें नहीं बना के दे रहे, आपने खुद बनानी है नमूना प्लेट। और वो कितनी देर लगती है कब उसको? नंबर लगवाया आपने? देखिए हमने जो ना आप नंबर प्लेट जो है ना डिपार्टमेंट 4 महीने हो गए अब ये दूसरा नंबर प्लेट बनी गाड़ी पे 4 महीने के मैं इस गाड़ी पे 4 महीने के मैं ड्राइव कर रहा हूँ। आप ड्राइव कर रहे हैं और जी ये सर। गाड़ी कब की है? ये सर ये मुझे नहीं पता ही नहीं लग रहा ना कि गैर नमूना नंबर प्लेट है, कोई अंदाजा नहीं हो रहा। चलो इंशाल्लाह कर देते हैं इंशाल्लाह कानून के आप मुताबिक जो ड्राइवर हैं चीज़ इस गाड़ी के? जी सर मैं ड्राइवर। चौधरी साहब वो कह रहे हैं कि 4 महीने से मैं इसका ड्राइवर हूँ हम्म। और आगे कर लेते हैं, हम ठीक कर लेंगे, तो क्या इसका जवाब है? पहली बात मैंने आपको बताया कि अब गवर्नमेंट पैसे नहीं लेती इन प्लेट के। अब ठीक है। आपने नमूना प्लेट बाजार से खुद, जैसे आपने ये बनवाई तो नमूना प्लेट लगवा लें। अब तो ये माजरत के साथ ही बहानेबाजी है। फिर आप पैसे जी जी डिपार्टमेंट बहाने लगा रहे हैं जी। नहीं सर इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको अब माने वाली इनको बात आप नहीं है। देखिए बात नहीं है, जी जी अब इनको फाइन हो जाए, जुर्माना हो जाए, ठीक है। तो फिर हम बुरे हैं। पब्लिक वाली बात तो आगे, पर डिपार्टमेंट ही बुरा है नहीं। फिर गवर्नमेंट को आप बुरा भला बोले, डिपार्टमेंट को बोले, अपनी गलती तस्लीम भी कर लेना, आपकी मेहरबानी। मैं भी पाकिस्तानी हूँ, अभी मैंने इतराफ़ किया कि मुझसे मिसिंग हुई थी, मैंने वो भरा, तो मान लेना भी बहुत बड़ी बहादुरी है। ये आप कह रहे हैं अगर मेरा बेटा भरेगा तो बाकी सारे बराबर है ना, मेरा बेटा मैंने भी तो भरेगा, किसी को बाकी फोन लोग नहीं किया, किसी को रिक्वेस्ट नहीं की, मैंने इतराफ़ किया, मैंने कहा 2000 नहीं 10,000 जुर्माना लगाए हेलमेट के ऊपर ऐसे। अब इनका बसार तो चलान बनता है। चले अब क्या कर रहे हैं इनकी क्या कर रहे चले हैं? वो अपने मालिक से बात करवाएं, जरा बेटा बात करें। ये जरा मालिक से तो बात कर बताइए। लें, देखते हैं मालिक क्या कहते हैं। ये जी आगे एक और गाड़ी है, इसकी क्या प्रॉब्लम है चौधरी साहब? ये कितना गाड़ी है? तो रोको। डिफॉल्टर है। हाँ जी, 1 साल का टोकन 12,965 रुपये। 12,965 रुपये। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। 1 साल का टोकन शार्ट है आपका? सर गाड़ी मेरी अपनी नहीं है, गाड़ी कंपनी की है, कंपनी की है? जी। किस कंपनी की? मिलीनियम।
किस चीज़ की कंपनी है ये रेंटा कार रेंटा कार की है। और वो रेंटा कार तो सारे दिन रोड पे चलती है, जी क्यों नहीं पे किए? सर वही मैं पता कर रहा हूँ। वो पता कर रहे हैं आप? जी जी चले, वो कह रहे हैं जी मेरी नहीं है, कंपनी की गाड़ी है। भाईजान, उन्होंने बताया मैं कंपनी के मैं ओनर से रब्ता कर रहे हैं, वो मैं शायद गाइड कर रहे हैं निके का पेपर में। अच्छा, ऑनर से रब्ता कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, अगर ऐसे ही कोई आपके पास शहरी आ जाते हैं जो कहते हैं कि मेरी गाड़ी नहीं है, किसी और की गाड़ी है, मैं वो गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, तो उसके खिलाफ क्या करते हैं? सर हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उन्हें कॉल करके उन्हें बताएं कि एक सर का टोकन चाहता है आपका, तो ठीक फिर है। हम PSID ने बना देते हैं, उस पर ईजी पैसा जायज़ कैश ऑनलाइन बैंकिंग से पे हो जाता है। अच्छा, और इनका कितना टोकन है? इनका 12,965 रुपये 12,965 है। ठीक है। भाईजान, बात हुई आपकी? जी वो कर रहा हूँ वो कर रहे हैं जी बात, वो भी बात कर रहे हैं। और बाकी वो पीछे भी गाड़ी है, हमने वो अक्सर गैर वैसे नमूना नंबर प्लेट जिसका भी। कंपनियों के अक्सर लगे होते हैं टोकन, उनके शार्ट आ रहे हैं क्योंकि वो तकरीबन जुलाई के शुरू में पे कर देती हैं आल कंपनी चले। है ना। बाकी ये है कि अभी मजीद गाड़ियों को देखते हैं कि मजीद गाड़ियों के साथ क्या इशू है। वेलकम बैक नाजरीन, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के साथ यहाँ पर नाके के अंदर खड़े हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ आ रही हैं। एक और अप्लाइड फॉर गाड़ी है ओमोडा, जो कि एक बड़ी गाड़ी है। अब नदीम चौधरी साहब हैं, नदीम चौधरी साहब कागज़ चेक कर रहे हैं। नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम जी। ये क्या मामला है इनका? अप्लाइड फॉर गाड़ी है, अप्लाइड फॉर है, पर अभी तकरीबन 500 किलोमीटर चली है। डिलीवरी इनको मिली है 2-3 दिन पहले, 17-11 को मिली है। तो चूँकि गाड़ी भी चली है 500 किलोमीटर, तो और तकरीबन 17-11 अभी महीना हो गया इस बार। महीना, लेकिन गाड़ी कम चली है ना, इनको अब हम थोड़ी बहुत छूट तो देते हैं ना, फिर 1000 किलोमीटर तक छूट दे देते हैं। अब वो बता रहे हैं कि हम फौरी तौर पर अप्लाई करें, इनको डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दिए इन्होंने। तो चले, एक इतनी तो छूट होनी चाहिए, अच्छा, तो इनको एक वार्निंग दे देते हैं। एक वार्निंग दे हाँ देते हैं। बात कर लेते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, हैरियत से। अच्छा, ये गाड़ी आपकी बड़ी खूबसूरत है सबसे पहले तो। बाकी ये है कि नंबर वगैरह नहीं लगवाया अभी तक। ये सेल्स इनवॉइस का इंतज़ार था, वो उन्होंने हमें सेल्स इनवॉइस आज दी है, अच्छा तो अब जो है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अच्छा अच्छा, वो 1 माह हो गया ना इस बात को। जी, वो उनसे ही उसी उनके पीछे पड़े हुए थे कि दे दें हमें टाइम पे, लेकिन करते कराते ये 1 माह तकरीबन गुजर अभी आपने अप्लाई कर दिया इसके लिए? गया। इसकी सॉफ्ट कॉपी है हमारे पास, उसकी बेस पे हमने अप्लाई किया, लेकिन हार्ड कॉपी अभी मिली है। अब तो जल्द लग जाएगी जी, बार। चले, उम्मीद है। ये बताऊँ, ये आपके लिए बेहतर है, इसलिए अप्लाइड फॉर गाड़ी तोबा इस्तग़फ़ार, ये इतनी अनसेफ हो जाती है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना ऐसा हो, खुदा ना खासा चोरी चकारी का मसला बन सकता है, तो इसका रिकॉर्ड कोई नहीं होता। तो माशाल्लाह आप अच्छे शहरी हैं, और जल्दी करवाएं। आज हमारे पास, मेरे पास यार नदीम चौधरी मेरा नाम है, आप फ्रीकोट उसमें आएँ, फौरी तौर पर प्रोटोकॉल से आपका नंबर लगवाएंगे इंशाल्लाह। रेजिडेंट, हाँ, तो वहाँ जाकर वहाँ करवाएंगे। प्रोटोकॉल के साथ आपको ऑफर कर रहे हैं कि आप आए, आपको प्रोटोकॉल के साथ नहीं, हम तो हर बंदे को, हमारा भाई है, हम प्रोटोकॉल देते हैं। गुजरावाल से लगवाए हैं, हमारे वो डायरेक्टर साहबा बहुत नाइस हैं, उनके बाद जाए फौरी तौर पर नंबर सेलेक्ट कराएंगे। चले हमारी असल रुकावट यही थी सेल्स इनवॉइस, वरना हम तो चाह रहे थे कि जितनी जल्दी हो जाए। चले जी, वो प्रोटोकॉल चले, की ऑफर thank भी you। होगी आपको। सॉरी आपको माजरत, लेकिन ये हमारी ड्यूटी है। चले भाईजान, ओके जी, थैंक बाकी यू। क्या कहेंगे वो उन लोगों के लिए जो कि बहुत दिन 2-2 3-3 माह 4-4 माह नहीं लगवाते हैं नंबर? मेरे ख्याल से तो वो अपने लिए रिस्क पैदा कर रहे हैं। हम तो ये इस बात को समझते हैं, जो आपने हमें कही है कि जितनी जल्दी नंबर प्लेट हो उतनी आपकी गाड़ी सेफ़ हो जाती है। तो हम तो सबको यही इनकरेज करेंगे कि जल्द से जल्द अपने कागजी मामला सीधे रखें, उससे आपकी परेशानी कम रहती है। चलें, बिल्कुल ऐसे ही है, अपने मामला ठीक रखें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी भाईजान, मेहरबानी। अपने मामला ठीक रखें ताकि फ़ायदा लोगों को भी हो और हमें भी हो। अच्छा, अच्छा फ़ायदा लोगों का ही है ना, अपना ही फ़ायदा। अच्छा, एक और बात है, वो आप अगर कोई गाड़ी ऐसे पकड़ लेते हैं जी, और आप उसको बंद करना चाहते हैं, जी। तो आपके पास क्या इख्तियारात हैं? जी, गवर्नमेंट की तरफ से पूरे इख्तियार। पहली बात तो मैंने जैसे बताया ना कि चले 1000 किलोमीटर तक, अब 500 किलोमीटर चली है। नहीं, ये कोई गाड़ी डिफॉल्टर निकल आती है, आप ऑन स्पॉट उसको बंद करना चाह रहे हैं, जी तो क्या आप कर सकते हैं ऑन जी, स्पॉट? क्यों नहीं कर सकते। देखिए, गवर्नमेंट की तरफ इख्तियारात है। जब सबसे बड़ी बात है कि वो गवर्नमेंट का डिफॉल्टर है, ठीक है, तो जब गवर्नमेंट का डिफॉल्टर तो है, अब ऐसे बंदे भी माशाल्लाह शहजादे हैं, 10-10 साल के टोकन चौड़, अब फिर भी वो, अभी देखिए साहब उन्होंने माजरत की है कि मैं बाकी जो गलत है। कुछ साहब ऐसे हैं 10 साल बाद भी कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं, जुर्म नहीं है कोई। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी आप छुपाएंगे। हमारा माशाल्लाह पाकिस्तान ज़्यादातर तो टैक्स के ऊपर ही चल रहा है ना, तो पाकिस्तान का बाजू बने भी सारे बने। ये तो गलत बात है कि आप 10 साल बाद भी डिपार्टमेंट को बुरा बोलें।
फिर एक्साइज डिपार्टमेंट ने तो अभी तक तो रियायत की हुई है, हम फ़ाइन लगा ही नहीं रहे। जैसे अभी बात की है उन्होंने, चीमा साहब ने बात की है, अगर हम डबल फाइन कर दें जितना टैक्स है तो फिर सारे भागे आएंगे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, वो जो आप इस्लामाबाद वाली बात कर रहे थे, कांस्टेबल को इख्तियारात हैं और वो आपके हाँ पास जी। नहीं है, वो कौन से देखिए इख्तियारात की बात कर रहे अब ये बात अजीब सी लगेगी, मैं अपने सीनियर को ये रिक्वेस्ट करूँगा, इस्लामाबाद की टीम के साथ हम चेकिंग कर रहे हैं, वो बड़ा अच्छा उनका सिस्टम है माशाल्लाह, कि उनका कांस्टेबल भी मोबाइल पकड़ा, गाड़ी डिफॉल्टर देखता है और फौरी तौर पे मोबाइल से जो ना सस्पेंड कर देता है। तो आपके चैनल के थ्रू मैं रिक्वेस्ट यही सीनियर से करूँगा कि ऐसे इख्तियारात हमें भी दिए जाएँ, हमारे कम से कम इंस्पेक्टर के पास हों कि इधर से गाड़ी वो वहाँ पर खड़े होकर गाड़ी को वहीं सस्पेंड कर दें, वहीं पे सस्पेंड कर देते वहीं पर सस्पेंड कर देता है। अच्छा। और ये बड़ी अच्छी बात है। अब हमें अब गाड़ियाँ जो रोकी हमें ऑफिस में जाके सस्पेंड करनी पड़ेंगी, तो वो इधर ये इख्तियारात मिल जाए तो बड़ी बात है। ये माशाल्लाह मज़ीद काम में बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। और बल देखें पता क्या है, ये अब लोगों के लिए तो बड़ी गलत बात मैं कर दूंगा, लेकिन अगर जुर्माना कर दें, हम फ़ाइन करना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल लाइन लग जाएगी हमारे पास टोकन टैक्स जमा करवाने की। तो बहरहाल आपके चैनल को मैं रिक्वेस्ट पब्लिक से यही करूँगा कि अपने गाड़ी के वाजबात अदा करें, प्रॉपर्टी टैक्स से वाजबात जितने भी डिपार्टमेंट हैं, FBR है, एक्साइज है, जितने आपके टैक्स से हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है और अल्लाह इसको कायम दाम रखे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये क्या अवाम के ऊपर ये क्या ज्यादती है? कहीं पर एक्साइज वाले खड़े हैं, थोड़ी सी आगे जाकर यहाँ पर फूड वाले खड़े हैं, थोड़ी सी आगे वहाँ पर जाके ट्रैफिक वाले खड़े हैं, ये क्या ज्यादती है? क्या हमजा भाई अचानक से क्या हो गया? हुकूमत आई और उन्होंने कहा कि हर एक से पैसे इकट्ठे किए जाएं, अवाम ये समझ रही है? नहीं, पैसे इकट्ठे नहीं कर रहे। मैंने जैसे पहले बताया ना दें आप पैसे, कानून को फॉलो करें, पैसे ना दें, पैसे ना दें। देखिए आप हमेशा देखिए नहीं, वो इतने अवाम तो हर जगह पर नाके देखिए पे नाका है। बात सुने ना, मैं वही बता रहा हूँ, कोई भी डिपार्टमेंट खड़ा है उसको कुछ शिकायतें आ रही हैं तो वो खड़ा है ना। हमारे डिफॉल्टर है, हमारे पास ये काम चल रहा है तो हम नाके लगा के खड़े हैं ना। जब सारे जीरो हो जाएगा हम क्यों नाके पे आएंगे, हम क्यों धूप में खड़े हों? आप कानून को फॉलो करें, बार अदा करें, आपको कोई नहीं रोकेगा। देखिए 1 सेकंड में मोबाइल चेक करते हैं, गाड़ी को जाने देते हैं, आप मेहरबानी जाने दें, जो अच्छा। डिफॉल्टर उसको रोक लेते हैं। प्रोग्राम के इख्तिताम है, प्रोग्राम के इख्तिताम पर आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो कि अपने डरे हुए हैं कि यार खौफ हिरास है घरों के अंदर कि हर जगह पर कोई डिपार्टमेंट आता है और कोई ना कोई हमारे साथ प्रॉब्लम करके रहा है? मैंने जैसे पहले बताया, एक मुझसे मैं अपने बेटे की जैसे बात की है, अगर मैं टैक्स दे सकता हूँ मैं भी रोक सकता हूँ, तो सारे टैक्स दें यार। बात इतनी है कि हम आप लोगों के टैक्स से ही मुल्क चल रहा है। जैसे पहले मैंने बात की है, तो रिक्वेस्ट यही करनी है, आप अपने वाजबात अदा करें, अच्छा शहरी होने का सबूत दें, कानून को फॉलो करें, कोई नहीं आपको रोकेगा। ये सरासर अभी देखे ना, ये बच्चा जा रहा है, कोई नंबर अच्छा, प्लेट अभी आपने ठीक नहीं देखा है। नंबर प्लेट को छोड़े, देखिए अभी 2-4 बच्चे गुजरे हैं, अब बाद वो हेलमेट की आ जाएगी हट के। हेलमेट उन्होंने आगे रखा हुआ, सर पे नहीं पहना हुआ। अब खुदा ना खासा गिरना है तो गवर्नमेंट को नुकसान नहीं होना, उसको अपना नुकसान होना है। ये मेरी समझ से बाहर है कि हमने करना नहीं। तो आपने देखा गाड़ी को रुका है, वो मुझे इल्ज़ाम दे रहा है कि अपना जो ना आपने गलत कर रहे हैं, तो वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। चलें जी, शहरियों का रवैया भी अपना बेहतर होना चाहिए। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। बाकी प्रोग्राम आपने पूरा देखा। प्रोग्राम के अंदर हमने मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियों को भी रोका और हमने बात की कवानीन के हवाले से। प्रॉब्लम यही आ रही है कि यकीनन लोगों में खौफ और रास मौजूद है कि हर डिपार्टमेंट एक्टिव हो गया अचानक से ऐसे कभी। लेकिन अगर हमने यूरोप का कानून, जो कि हम हमेशा बात करते हैं जी यूरोप, अगर हमने पूरी दुनिया के अंदर जो कि आइडियल मुल्क है, अगर हमने उनके कानून को भी अपने मुल्क के अंदर नाफिज करना है तो यकीनन तौर पर हमें इस तरह के एक फेज़ से गुजरना पड़ेगा। फिर अगर ये फेज़ 1 साल चलता है तो मुझे यकीन है कि हमारे कवानीन 80% अब की निस्बत बेहतर हो जाएंगे। खैर, प्रोग्राम के मतलब अपनी राय का इज़हार जरूर करिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आने के बाद